हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज बैकनेक डिज़ाइन। आप इसको किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर अस्तर पे इसके कट करूंगी। तो अस्तर को इस तरह से मैंने प्रेस करके फोल्ड करके रखा है। अब हमें ऊपर से नीचे की तरफ इसकी लंबाई लेनी है। तो टोटल लंबाई है मेरे 13 इंच और 1 इंच लिया है मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। आप अपने हिसाब से लंबाई कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब हम लेंगे शोल्डर। तो शोल्डर ले रही हूँ मैं 5.5 इंच और आर्म लिया है मैंने 5.5 इंच। अब यहाँ से भी मैं 5.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लूँगी। 5.5 इंच पे मार्क करने के बाद इस तरह से हमें आर्म होल और शोल्डर की तरफ दोनों निशानों को मिला लेना है। आप देखिए, चेस्ट की तरफ इस तरह से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम लेंगे चेस्ट। तो चेस्ट है मेरा 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच और 1.5 इंच लिया है मैंने मार्जिन के लिए, 2 इंच लिया है मार्जिन के लिए। आप चाहे तो अब हम लेंगे कमर। तो कमर है मेरा 28 इंच। 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच और 1 इंच लिया है मैंने एक्स्ट्रा टाक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब हमें देखिए इन लाइन को इस तरह से मिला लेना है। ये मेरा फिटिंग लाइन है, इसको भी हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद देखिए इस तरह से हमें आर्म होल की गोलाई देंगे। 1.5 इंच पे आप हमें आर्म होल की गोलाई देनी है बैक पार्ट में। आप इसको इस तरह से कट कर लेंगे अच्छी तरह से। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने मार्क किया है सेम उसी तरह से हमें इस तरह से कट कर लेनी है। कट करने के बाद आप देखिए, आप हमें देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको मेन फैब्रिक पर भी इसे काट कर लिया है। मेन फैब्रिक को मैंने थोड़ा बड़ा करके काट किया है 1/2 इंच इस तरह से। देखिए, अब हम अस्तर के ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। तो अस्तर के ऊपर डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके विड्थ रखेंगे। तो विड्थ लिया है मैंने 2.5 इंच। 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेना है। 2.5 इंच पे मार्क करने के बाद अब हम नीचे की तरफ इसकी लेंथ रखेंगे 9.5 इंच और इसके विड्थ नीचे की तरफ इसके विड्थ रखेंगे 3 इंच। 3 इंच पे इस तरह से मार्क करने के बाद अब हमें इस तरह से एक बॉक्स बनानी है अच्छी तरह से। देखिए, इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद आप हमें नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से 5 शेप में इस तरह से गोलाई बनानी है। देखिए फ्रेंड्स, हल्के हाथों से पहले हमें अच्छी तरह से डिज़ाइन बनानी है। हल्के हाथों से डिज़ाइन बनाने के बाद उसको इस तरह से हमें अच्छी तरह से देखिए ड्रॉ कर लेना है डिज़ाइन को। डिज़ाइन के ऊपर ड्रॉ करने के बाद आप हम इस तरह से डिज़ाइन के ऊपर इसको कट कर लेनी है अच्छी तरह से। देखिए, इस तरह से हमें कट करनी है। डिज़ाइन के ऊपर कट करने के बाद आप देखिए इस तरह से हमारा डिज़ाइन आया है। अब हम मेन फैब्रिक पर भी इसको कट करेंगे। आप देखिए फ्रेंड्स, आप हमें मेन फैब्रिक और अस्तर को इस तरह से रखना है। मेन फैब्रिक को हम सीधे साइड की तरफ रखेंगे और उसके ऊपर अस्तर को रखेंगे। रखने के बाद देखिए 1/2 इंच छोड़कर हमें इस तरह से अस्तर के ऊपर चारों तरफ सिलाई लगानी है। जिस तरह से हमें नेक की कटिंग किया है उसी तरह से हमें अस्तर पे सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से। आप चाहे तो सिलाई लगाने के वक्त पिन भी यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए इस तरह से अच्छी तरह से हम इसको सिलाई लगाएंगे। देखिए, मैंने नेक के ऊपर चारों तरफ अच्छी तरह से सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हमें पलट लेना है। पलटने के बाद बीच में जो मेन फैब्रिक है उसको अच्छी तरह से काट के इस तरह से अलग कर लेना है। काट कर लेने के बाद आप हमें देखिए अस्तर को इस तरह से अच्छी तरह से फोल्ड कर लेना है। अंदर की तरफ इसको पलट लेना है। पलटने के बाद आप चाहे तो इसके ऊपर प्रेस भी लगा सकते हैं। और इस तरह से देखिए हमें साइड से इसकी सिलाई लगानी है अस्तर और मेन फैब्रिक की। देखिए, इस तरह से अस्तर को पलटने के बाद इस तरह से हमें साइड से सिलाई लगानी है अस्तर के मेन फैब्रिक के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, मैंने नेक के चारों तरफ इसके सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद अब हम अस्तर और मेन
फैब्रिक को ज्वाइन कर लेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए देखिए अस्तर को इस तरह से पलट लेना है। अंदर की तरफ पलटने के बाद अस्तर के ऊपर इस तरह से सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से हम अस्तर और मेन फैब्रिक के ऊपर हाफ इंच छोड़कर इस तरह से हमें चारों तरफ सिलाई लगानी है अस्तर और मेन फैब्रिक को ज्वाइन करने के लिए। सिलाई लगाने के बाद आप देखिए बचा हुआ जो हमारा मेन फैब्रिक है एक्स्ट्रा, उसे इस तरह से अच्छी तरह से हम कट कर लेंगे चारों तरफ। देखिए नीचे की साइड पे भी हम इस तरह से कट कर लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को। कट करने के बाद आप देखिए अब हमें दोनों तरफ साइड से इस तरह से हाफ इंच छोड़कर इस तरह से देखिए दोनों तरफ टक्स लगा लेना है। देखिए फ्रेंड्स मैंने अच्छी तरह से दोनों तरफ टक्स लगा लिया है। टक्स लगाने के बाद अब हम नीचे की तरफ पट्टी को ज्वाइन कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक को इस तरह से सीधी साइड की तरफ रखनी है। सीधी साइड की तरफ रखने के बाद इसके ऊपर पट्टी को रखेंगे। पट्टी के ऊपर देखिए इस तरह से हाफ इंच छोड़कर हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद पट्टी को इस तरह से हमें अंदर की तरफ पलटेंगे। पलटने के बाद देखिए इस तरह से और एक सिलाई लगाएंगे अच्छी तरह से। तो देखिए इस तरह से हमें और एक सिलाई लगानी है पट्टी के ऊपर। ये फ्रेंड्स मैंने अच्छी तरह से पट्टी को ज्वाइन कर लिया है। पट्टी को ज्वाइन करने के बाद अब हम देखिए इस तरह से एक कपड़ा लेंगे। तो मैंने इसके विड्थ रखा है 3 इंच पे इस तरह से देखिए हमें इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। साइड से हमें सिलाई लगानी है। फोल्ड करने के बाद अब हमें इसको पलट लेना है अच्छी तरह से। आप इसको चाहे तो सुई की मदद से भी इसको पलट सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको पलट लिया है। देखिए इसके ऊपर हमें अच्छी तरह से इस तरह से डिज़ाइन बनानी है। तो देखिए फ्रेंड्स इसके ऊपर मैंने इस तरह से डिज़ाइन बना लिया है। डिज़ाइन बनाने के बाद अब हम ब्लाउज़ को लेंगे। ब्लाउज़ को इस तरह से रखना है अच्छी तरह से। ब्लाउज़ को रखने के बाद इस तरह से देखिए हमने जो डिज़ाइन बनाए हैं नेक के ऊपर, तो इस तरह से नेक के ऊपर इस तरह से हमें रखेंगे और नेक में जो डिज़ाइन बनानी है उसके चारों तरफ इस तरह से हमें ज्वाइन कर देंगे। इसको ज्वाइन करने के बाद जो एक्स्ट्रा हमारा ज्वाइन करने के बाद जो दूसरे साइड में हमारा डिज़ाइन था नेक में, तो उसको भी इस तरह से हम अच्छी तरह से ज्वाइन कर लेंगे। देखिए नेक में इस तरह से हमें रखनी है। दूसरे वाले जो फ्रिलर वाला डिज़ाइन है उसको इस तरह से हम रखेंगे। रखने के बाद इसके चारों तरफ देखिए हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरह से देखिए हमें सिलाई लगानी है। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही आसान है इसको बनाना। अगर अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।